हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और यहाँ मैं बना रही हूँ जबे नमकीन वाले। तो ये नाश्ते में मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। गरम गरम चाय मिल जाए और जबे का नाश्ता मिल जाए, आहा क्या बात ही है, क्या कहें। और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे मीठे इतने अच्छे नहीं लगते, ना मेरे हस्बैंड जी खाते मीठे, और हम लोग ये नमकीन ही खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तड़के में ले लिया था थोड़ा सा हरी मिर्ची, प्याज, और उसे कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद मैंने एक मैगी मसाला डाल दिया था, जिससे कि इसमें थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ मैंने जवे ले रखे थे, थोड़े से इसे भून लिए थे, और 1 चम्मच रिफाइंड में। तो मैंने इसमें जवे वो भुने हुए डाल दिए थे। एक साइड में हमारी दाल उबल रही थी, तो मुझे फटाफट से लंच करना है तैयार हस्बैंड जी का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं नाश्ता और लंच सुबह में ही सब कुछ तैयार कर देती हूँ, मुझे भी शॉप पे जाना होता है। तो यहाँ मेरे जबे हो चुके थे रेडी। तो आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं यार, कभी बना के देखिएगा इस तरीके से। और दाल उबल के रेडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो दाल में भी तड़का लगा देते हैं। तो सादा सिंपल जितनी दाल बनाएंगे उतनी अच्छी होती है। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची कद्दूकस करके डाल दिया था। और सबसे पहले मैंने डाला था इसमें तेल में, मैं भूल गई हूँ, साबुत मिर्ची और जीरा। उसके बाद में बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं दाल में। सादा सिंपल जितनी दाल बनाओगे उतनी अच्छी लगेगी। तो ये मेरी दाल बनकर हो चुकी है रेडी। और ये ब्लैक मसूर दाल थी। और तो गाइस मैंने ना ये चाय पत्ती का पैकेट मंगवाया था, जो कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि मैं बहुत ही यूज़ करती हूँ ये प्रोडक्ट, असली पीएस के, AWPL के। तो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब ये प्रोडक्ट होते हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। तो यहाँ चाय पत्ती थी, इससे कोई शुगर लेवल या बीपी वगैरह कुछ नहीं बढ़ता। और मेन बात ये इसकी अच्छी कि इससे ना फैट नहीं बढ़ता। आप दिन भर में 3 से 4 प्याले चाय पी लोगे, लेकिन इससे फैट नहीं बढ़ेगा। और चीनी की ये है कि अगर आप ग्रीन टी की तरह भी पी सकते हैं, इसमें चीनी मत डालो, खाली पत्ती में डाल के इसे उबाल के पी सकते हैं, ग्रीन टी का ही काम करती है। तो गाइस ये मेरी चाय बनकर हो चुकी थी रेडी। बहुत ही अच्छा कलर आया था इसका। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही थी ना, उतनी ही ये पीने में बहुत टेस्टी लग रही थी। इसमें कुछ नहीं डालना होता, खाली चीनी डालनी है, पत्ती डालनी है, और इसे उबाल लेना है अच्छे से। तो यहाँ मैं रोटी सेक लूँगी फटाफट से, हस्बैंड जी आ जाएंगे ड्यूटी से। तो गाइस यहाँ मेरा नाश्ता हो चुका था रेडी, और मुझे आज कहीं जाना भी है। तो ये नींबू की प्लेट है, जिसमें है थोड़े से बादाम, बिस्किट, केचप और जवे, और बाकी के मेरे हस्बैंड जी की प्लेट है। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी जिठानी जी के यहाँ। जैसे कि आपको बताया था मुझे कहीं जाना है, मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया। उसके बाद में मैं यहाँ बड़ी जिठानी जी के यहाँ आई थी, जो सबसे बड़ी जिठानी जी हैं। और ये उनके बहू बेटे हैं, इनकी जो बेबी हुई थी, तो ये आज 27 दिन की हो गई थी। और ये जो मेरा ब्लॉग है, ये है 13 तारीख का, 13 मार्च का। तो यहाँ पे ना जो मूल होता है ना, मूलों में ये बेटी हुई थी, तो जिसका मतलब हवन हो रहा था, पूजा हो रही थी कुछ। तो बस यही सब था। और ये पंडित जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और इनके बारे में जो भी कहो वही कम है। और ये बहुत अच्छे से मतलब पूजा वूजा की विधि करवाते हैं। अगर ऋषिकेश में जो कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा हो, तो आप अगर जो इनको बुलाना चाहते हैं अपने घर पूजा में, तो आप लोग ज़रूर बुला सकते हैं। और इनकी कोई मांग जांच कुछ भी नहीं होती। और यहाँ बेबी को दिखा रहे थे ये मतलब घी में और सरसों के तेल में उसकी परछाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो बेबी की परछाई दिखा रहे थे, बस यही कर रहे थे। और इन्होंने जो विधि विधान इतने अच्छे से करा, बुआ बुआ से रखवाया इनका नाम। स्वाहा। हे परमात्मा, जितना मुझसे मेरे परिवार से आपकी पूजा हो रही, उसे स्वीकार करना। मुझसे मेरे परिवार से ब्राह्मण जाने किसी को भी इसमें त्रुटि से क्षमा करना। हे कुलदेवी देवता, सदा मेरे बच्चे पर कृपा बनाए रखना, हमारी रक्षा करना, सद्बुद्धि देना, लक्ष्मी का वास देना, घर में सुख शांति बनाए रखना। ओम यनाधनि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युर्मुक्षमामृतं स्वाहा। ओम हरि ओम गणनं त्वा गणपतिं गवामहे प्राणं त्वा
प्रियपति हुंगवामहे वसो मम विद्महे स्वाहा। ओम गणनन्त्वा गणपति हुंगवा। भैया बच्चे के ऊपर से उसकी माँ के ऊपर से ये 7 बार आपने उतारना और बीच में बैठाना है। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि च पापानि प्रदक्षिणां पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि च पापानि प्रदक्षिणां पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि च पापानि प्रदक्षिणां पदे पदे नमः स्वाहा। विष्णुदेवानसादि ओम हर 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 महादेव। दो भुजगार चतुर। तो गाइस यहाँ पे आरती होने के बाद में, पूजा समाप्त होने के बाद में, और पंडित जी ने कुछ बातें ऐसी बताई थी जो आप लोग भी सुन लीजिए। ध्यान करता है तब वो कहता है परमात्मा कि मेरा भाग्य ऐसा लिखना कि मेरे भाग्य में कष्ट ना हो। परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है ना तो अपने अहंकार में आ जाता है। कब? जब वो 9 साल पार कर जाता है कि मैं बड़ा हो गया, है ना। तो कहते हैं जब गर्भ में होता है बच्चा तो ब्रह्मा भाग्य लिखते हैं, और जब वो इस कर्म भूमि पे आ जाता है तो ब्राह्मण इसका भाग्य लिखता है, जो अभी मैंने लिख के दिया। बस से ब्राह्मण बस से ब्रह्मा, और ज्ञान से बड़ा भंडार ना वही संसार है। यानी संसार में हमसे बड़ा कोई राक्षस भी नहीं है मनुष्य से बड़ा, और हमसे बड़ा कोई देवता भी नहीं है मनुष्य से। एक छोटी सी बात है, जो लोग मांस मछली वो खाते हैं, मना नहीं करो खाओ, वो सारी गंदगी खाती है। मछली भी गंगा में सारी गंदगी खाती है, लेकिन उसे इंसान खाते हैं। तो इंसान से बड़ा कोई राक्षस है? हम तो फालतू में बोलते हैं वो राक्षस इंसान है, वो राक्षस इंसान है, लेकिन मनुष्य से बड़ा कोई राक्षस नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि घर में साल हो 6 महीने हो, एक बार हवन कथा पूजा पाठ घर में करा लेना चाहिए। पूजा पाठ भजन कीर्तन करना चाहिए। स्त्रियों को बिना नहाए हुए किचन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्त्रियां जाती है। स्त्रियों को जब तक पति होता है तब तक पत्नी को बाल नहीं कटवाने चाहिए, पर आज की जनरेशन में सब कर लो। उससे ये पता नहीं होता है कि हमारी जो है कि उससे कितना नुकसान। उसमें क्या होता है, घर टूटता है, पति अल्पायु होता है, बच्चों में जो है ज्ञान की जगह ना कुकर्म घुस जाता है ये। और जिसकी एक औलाद हो, जिसका एक लड़का हो, सिर्फ एक ही लड़का हो कुल का, उसको सोमवार के दिन बाल नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो सोमवार को नहीं करना चाहिए, जिसका एक ही औलाद हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और मैं जेठानी जी के यहाँ आई हूँ, जहाँ मैंने दिखाया था आप लोगों को ब्लॉग में, जिनकी जेठानी जी के बेटे के मतलब बहू की बेटी हुई है। तो बस वहीं आई थी, यहाँ पे थी पूजा, और वो बेटी उनकी मूल में हुई थी ना, तो मूल की पूजा की थी। तो बस मैं वहीं आ रखी हूँ, और पूजा हो चुकी है समाप्त। और हमारे पंडित जी ने मतलब जिस तरीके से पूजा करी, जिस तरीके से उन्होंने समझाया, इतने प्यार से, इतने अच्छे से एक एक बात को समझाया, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मतलब कोई भी मिस्टेक है या कुछ भी है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग जो भी ऋषिकेश में मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में, और जहाँ भी देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को हमारे पंडित जी की मतलब पूजा अच्छी लगी हो, या उनका व्यवहार अच्छा लगा हो, उनका बात करने का तरीका, समझाने का अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अगर आप लोग उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं किसी भी पूजा में, आप लोग बुला सकते हो। उनकी कोई मांग जांच नहीं होती, आप लोग जो खुशी से रख दोगे बस वही होता है। वो ज़्यादा ज़िद वगैरह नहीं करते हैं किसी से, बहुत ही अच्छे हैं। उनका नाम है रविंद्र मिश्रा जी। हम तो मिश्रा पंडित जी ही बोलते हैं, लेकिन आज मुझे उनका नाम पता चला। वैसे मैं जानती हूँ उन्हें, लेकिन नाम मुझे आज ही पता चला। उनका नाम है रविंद्र मिश्रा जी। अगर आप लोग चाहते हो उन्हें घर बुलाना, तो मैं उनका नंबर आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। अगर आप लोग उन्हें बुलाना चाहते हैं तो तब तक के लिए मैं ब्लॉग को यही एंड करूँगी। बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।